नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः के षष्ठः पाठः समुद्र तटः का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आपको आज के अपने निर्धारित पाठ पर लिए चलता हूँ। षष्ठः पाठः समुद्र तटः। छठा पाठ समुद्र का किनारा, समुद्र तट। देखिए पाठ को। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र का किनारा है। तट मतलब होता है किनारा, या यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। तरंगैः, तरंग कहते हैं लहरों को, समुद्र की लहरों को। केचन च नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ नावों के द्वारा, नौकाओं के द्वारा जल विहार करते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। कंदुक मतलब गेंद। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुका गृहं रचयन्ति, लड़के और लड़कियां बालुओं के द्वारा बालुका गृह मतलब बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में समुद्र की लहरें, समुद्र की तरंगें बालुका गृह को मतलब बच्चों के द्वारा बनाए गए बालू के घर को प्रवाहित कर देती है, मतलब बहा कर ले जाती है। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता ही रहता है। मतलब बच्चे बनाते हैं बार बार, और फिर बीच बीच में समुद्र की लहरें आकर उन बालू का गृहों को, उन बालू से बनाए गए घरों को समुद्र की लहरें अपने साथ बहाकर ले जाती है। समुद्र तटः न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट, समुद्र का किनारा न सिर्फ पर्यटन का स्थान है। अत्र मत्स्य जीविनः अपि स्वजीविकाम चालयन्ति, यहाँ मछुआरे भी, मछुआरे जो मछली को पकड़ते हैं, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका को चलाते हैं। अपनी आजीविका, उनका जीवन उन मछलियों पर चलता है। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटाः सन्ति, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र के तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पूरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। उनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पूरी के तट बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशिक पर्यटकेभ्यः समधिकम रोचते, गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यधिक पसंद होता है। मतलब विदेशी पर्यटकों को गोवा का समुद्र तट बहुत अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध है, विशाखापत्तनम का जो समुद्र तट है वह वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि उस तट के द्वारा वैदेशिक व्यापार होता है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरम विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग आनंदपूर्वक स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य
सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के समुद्र तटों में सबसे दीर्घतम है, सबसे बड़ा है। भारतस्य तिस्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। भारत के 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। इस कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, पूर्व दिशा में बंग सागर। दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर। पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों समुद्रों का संगम, मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपद एव द्रष्टुम शक्यते। यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय अर्थात चांद का उदय और सूर्यास्त, सूर्य का अस्त एक साथ देखा जा सकता है। तो बच्चों, ये था आज का पाठ। यहाँ मैं एक बात आपको और बता देना आवश्यक समझता हूँ कि बच्चों, कक्षा 6ठी के लिए JCRT के द्वारा, JCRT रांची के द्वारा जो संस्कृत की संचालित पाठ्य पुस्तक है सुभाषिका प्रथमो भागः, उसका वीडियो मैं भी इस चैनल पर हमेशा अपलोड करता हूँ। और आपके जो NCERT की पुस्तक है और झारखंड में चलने वाला जो JCRT की पुस्तक है, दोनों में अत्यधिक समानता है। इसलिए आप यदि चाहें तो JCRT पुस्तक के पाठों का वीडियो जो मैं अपलोड करता हूं, उसे भी आप देखें, उससे भी आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब शब्दार्थ दिया हुआ है। शब्दार्थ में तो समझाने का कुछ है नहीं, इसे आप याद कर लेंगे। मैं आपको अभ्यास करा देता हूं। देखिए, पहला में कह रहा है कि उच्चारण करने के लिए। मैं उच्चारण कर देता हूं, आप ध्यान से इसको सुने और उच्चारण करने का अभ्यास करेंगे। तरंगेः मत्स्यजीविनः विदेशी पर्यटकेभ्यः, क्या है? विदेशी पर्यटकेभ्यः संगमः तिस्रिषु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः और चंद्रोदयः। अब प्रश्नोत्तर है कि जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति, तो इसका हो जाएगा नौकाभिः। यदि आप पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे तो लिखेंगे जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, और एक पद में यदि उत्तर देने के लिए परीक्षा में कहा जाए तो सिर्फ लिखेंगे नौकाभिः। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यदि आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है तो लिखेंगे भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः अस्ति, और यदि एक पद में लिखेंगे तो सिर्फ लिखेंगे मेरीना तटः। जनाः कुत्र स्वैरम विहरन्ति, इसका लिखेंगे जुहू तटे। जनाः जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, लड़के बालुओं से किस चीज़ की रचना करते हैं? तो बालुका गृहम। बालकाः बालुकाभिः बालुका गृहम रचयन्ति। कोच्चि तटः केभ्यः ज्ञायते, तो नारिकेल फलेभ्यः। पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते। अब इसके बाद खाली स्थान को भरना है। तीसरे प्रश्न में कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगमः। ख नंबर में भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। गौ में है जनाः समुद्र तटम, क्या हो जाएगा? पर्यटनाय आगच्छन्ति। घ नंबर में बालेभ्यः क्रीड़ा रोचते, बच्चों को खेल पसंद है। और भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति। हो गया। चौथे नंबर में आपको मैचिंग करना है, मेल करना है। तो समुद्र तटः
पर्यटनाय, समुद्र तट घूमने के लिए। क्रीडनकम, क्रीडनकम हो जाएगा खेलनाय, खिलौना खेलने के लिए। दुग्धम पोषणाय, दुग्ध जो होता है दूध, पोषण के लिए। दीपकः प्रकाशाय और विद्या ज्ञानाय। पांचवें प्रश्न में कह रहा है कि तृतीया विभक्ति लगाना है आपको। जो ब्रैकेट में जो शब्द दिया हुआ है मंजूषा में, तृतीया विभक्ति लगाना है। बालकाः, इसमें आप करेंगे बालिकया या बालिकाभिः। बालिकया करेंगे तो तृतीया एक वचन हुआ, और बालिकाभिः करेंगे तो तृतीया बहुवचन होगा। दोनों ही सही है। लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं, तो बालिकया या बालिकाभिः। ख नंबर में हो जाएगा तड़ागः कमलेह। गौ नंबर में हो जाएगा अहम अपि कंदुकेन खेलामी। घ में होगा अश्वाः अश्वेह सह धावन्ति। और अंत में हो जाएगा मृगाः मृगेह सह चरन्ति। हिरन हिरनों के साथ चरते हैं। छठे नंबर का आप स्वयं अभ्यास करेंगे। इसमें देखिए बीच में दिया है रहीमः, और फिर आपको वाक्य का रचना करना है, चुनना है आपको। जैसे मान लीजिए रहीमः द्विचक्रिकया, क्या है द्विचक्रिका, आपनम गच्छति। यह द्विचक्रिका से बाजार जाता है। रहीमः कलम है तो कलमेन पत्रम लिखति, तो वहाँ भी हो जाता। द्विचक्रिका है तो द्विचक्रिकया। अच्छा, रहीमः मित्रेण सह क्रीडति, रहीमः वायुयानेन ह्यः आगच्छत। तो इस प्रकार से आप वाक्य का निर्माण कर लेंगे। 8 वाक्य का निर्माण, इसमें कुछ नहीं है, आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसमें उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान को भरना है। तो धनिकः निर्धनाय हो जाएगा, धनम ददाति। ख नंबर में हो जाएगा बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। गौ नंबर में सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। घ में हो जाएगा प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। और लास्ट में हो जाएगा शिक्षकाय नमः। तो बच्चों, ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को मेरी ओर से, मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।